आप सभी का स्वागत है एजुकेशन की इस क्लास में। आज की क्लास में हम शैक्षिक प्रशासन का अर्थ, संकल्पना और प्रकार जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। शैक्षिक प्रशासन का अर्थ। ब्रिटेनिका एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन शब्द एड प्लस मिनिस्ट्रियर से बना है, जिसका अर्थ है द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, अर्थात कार्यों का निष्पादन अथवा प्रबंध करना। संभवतः प्रशासन के शाब्दिक अर्थ से प्रेरित होकर इसके पर्याय के रूप में मैनेजमेंट शब्द का प्रयोग कुछ क्षेत्रों में किया जाता है। शैक्षिक प्रशासन की कुछ मुख्य परिभाषाएं इस प्रकार है। ग्राहम बेलफोर के अनुसार शैक्षिक प्रशासन योग्य छात्रों को योग्य अध्यापकों के द्वारा राज्य द्वारा प्रदत्त संसाधनों के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा की व्यवस्था करता है जिनमें वे छात्र स्वयं के मिलने वाले प्रशिक्षण का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। दूसरी परिभाषा फॉक्स, वेस्ट तथा रफनर के अनुसार है। इन्होंने बताया है कि शैक्षिक प्रशासन एक सेवा कार्य है जिसके द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति प्रभावशाली ढंग से की जा सकती है। तथा तीसरी परिभाषा एस.एन. मुखर्जी के अनुसार है। इन्होंने बताया है कि शैक्षिक प्रशासन कार्यों व वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित, अर्थात व्यक्तियों के मिलजुल कर और अधिक अच्छा कार्य करने से संबंधित है। तो ये थी शैक्षिक प्रशासन का अर्थ। आइए शैक्षिक प्रशासन की संकल्पना जानते हैं। इसके अंतर्गत बताया गया है कि शैक्षिक प्रशासन राज्य या समाज निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति को उपलब्ध संसाधनों द्वारा ही संभव बनाने का प्रयास करता है। प्रशासन के अन्य क्षेत्रों यथा उद्योग, व्यापार, सरकार तथा लोक प्रशासन एवं शैक्षिक प्रशासन से बहुत सी समान विशेषताओं जैसे जनसेवा, वित्तीय नियंत्रण, नियुक्ति, प्रशिक्षण, वस्तुओं में समन्वय आदि के होते हुए भी वह अपनी कुछ अलग विशेषता रखता है जो उसके स्वरूप को विशिष्टता प्रदान करता है। प्रशासन एक प्रक्रिया मानी जाती है जो समस्त सामूहिक प्रयासों से सामान्य रूप में पाई जाती है। शैक्षिक प्रशासन साधन है, साध्य नहीं। शैक्षिक प्रशासन में सत्ता तथा नियंत्रण का प्रयोग दो रूपों में हो सकता है। प्रशासन में सत्ता केंद्रीकृत हो सकती है अथवा विकेंद्रीकृत। तो ये थी शैक्षिक प्रशासन की संकल्पना। आइए इसके कुछ प्रकार जानते हैं। शैक्षिक प्रशासन के मूलतः 3 प्रकार होते हैं। पहला है सर्वाधिकार युक्त शैक्षिक प्रशासन, दूसरा एकाधिकारवादी शैक्षिक प्रशासन, तीसरा प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन। आइए इसके बारे में संक्षिप्त रूप से जानते हैं। सर्वाधिकार युक्त शैक्षिक प्रशासन। सर्वाधिकार युक्त शैक्षिक प्रशासन में राज्य या देश को सर्वाधिकार प्राप्त होता है, यानी सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। राज्य देश हित में जो भी कार्य करता है या शैक्षिक नियमों, पाठ्यक्रमों को निर्धारित करता है, उसमें पूर्ण रूप से देश को सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है। इसमें व्यक्ति के अथवा नागरिक के अथवा बालक के अधिकार सीमित होते हैं या गौण होते हैं। इस प्रकार के शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य समाजवाद की स्थापना और उसे गति प्रदान करना, वर्गहीन समाजों का विकास करना होता है। दूसरा प्रकार है एकाधिकार शैक्षिक प्रशासन। ऑटोक्रेटिक बौद्धिक प्रशासन में शासन सत्ता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। व्यक्ति, नागरिक या बालक को गौण या द्वितीयक स्थान दिया जाता है। प्रशासन के कार्य शासक की इच्छा, नीतियों एवं निर्णय के अनुसार ही होते हैं। इसमें तानाशाही की प्रवृत्ति कालांतर में विकसित होने का खतरा रहता है। इसमें प्रशासन द्वारा जबरदस्ती, बालपूर्वक राष्ट्र प्रेम, व्यक्ति पूजा तथा अंधभक्ति को थोपा जाता है। इसमें व्यक्तिगत विकास पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। ये है एकाधिकारवादी शैक्षिक प्रशासन। आइए तीसरा प्रकार जानते हैं, प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन। इसके अंतर्गत लोकतंत्रात्मक
देशों में शैक्षिक प्रशासन को प्रमुखता दी जाती है। यह प्रशासन व्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, मूल्य आदर्श, परंपरा, विश्व बंधुत्व, सद्भाव, परस्पर प्रेम आदि गुणों के विकास पर जोर देता है। यह सभी बालकों, व्यक्तियों, नागरिक को उनकी क्षमता, रुचि, योग्यता के अनुसार विकास करने के अवसर प्रदान करता है। यह एक आदर्श शैक्षिक प्रशासन है जिसमें व्यक्ति एवं समाज, नागरिक एवं देश का संतुलित विकास होता है, एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं। व्यक्ति से देश का विकास और देश या समाजों के द्वारा व्यक्तियों के विकास का प्रयास किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने शैक्षिक प्रशासन का अर्थ, संकल्पना और उनके प्रकार जाने हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।